सर, केवटी बिस्फी जाले विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद आपने वहाँ लोगों से क्या जाना, कितना प्यार मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, ये बताएं पहले आप। बहुत ज़्यादा। असल में 3 मरतबा से मधुबनी लोकसभा में कमल खिला, लेकिन आम लोगों में बड़ी मायूसी है। कभी लोकसभा के मेंबर घूम करके मधुबनी में नहीं आए, और साथ ही जो विकास जो भारत सरकार के द्वारा होना चाहिए, एक भी प्रोजेक्ट मधुबनी लोकसभा में नहीं आ सका। इसलिए बहुत निराशा है और इस दफा लोग बदलाव चाहते हैं। सर, इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हुआ जो 24 पॉइंट लिखा गया, पहला पॉइंट लिया गया है 1 करोड़ नौकरी। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? अब आप उसको इस तरह से समझ लो कि तेजस्वी जी ने वादा किया था कि अगर हमको मुख्यमंत्री बना दोगे तो हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी दे देंगे। उनको मौका नहीं मिला, लेकिन बीच में एक परिस्थिति ऐसी बनी जिसमें 17 महीने के लिए वो डिप्टी सीएम बने, और 17 महीना के अंदर जो विभाग उनको मिले थे, चाहे एचआरडी मिला हो, हेल्थ मिला हो, उन विभागों में उन्होंने 5 लाख से ऊपर नौकरियां दी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने कम वक्त में एक छोटे से राज्य में इतनी नौकरियां। तो अब जब ये काम बिहार में हो सकता है तो देश के पैमाने पर क्यों नहीं हो सकता? अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो 1 करोड़ नौजवानों को इंस्टेंटली जॉब मिलेगा। सर, आखिरी सवाल। सर, रक्षाबंधन के मौके से ऐसा कहा गया है कि रक्षाबंधन में जो औरतें हैं खास करके उन्हें एक लाख रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी जी भी कहा है और आपके मैनिफेस्टो में भी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वही नहीं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये इसलिए कि आप जानते ही औरतों की आधी आबादी है और घर में सबसे ज़्यादा जो परेशान होता है, अगर घर की आमदनी कम हो, घर को चलाना हो, बाल बच्चे को पालना हो, उसको अच्छी शिक्षा देनी हो, तो वो जिम्मेदारी औरतों पे जाती है। अब बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिनके शौहर नहीं होते हैं, तो ये 1 लाख रुपया सालाना ये जो रकम है उनको सपोर्ट करने के लिए, और इससे बहुत बड़ा फायदा हमारी आधी आबादी को देश में मिलेगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपए, तो क्या तेजस्वी जी भी उनके राह पे चल रहे हैं? देखो, उन्होंने वादा किया और पूरा नहीं किया। आज 10 साल रहे वो सत्ता में, 20 करोड़ लोगों को नौकरी होनी चाहिए थी, नहीं मिली। यही तो कारण है कि आज उन पे विश्वास खत्म हो गया देश के नौजवानों का। एमएसपी की बात कही थी उन्होंने, किसानों के लिए नहीं किया। गंगा को साफ करने के लिए कहा था, नहीं किया। गंगा की सफाई की बात कही थी ना, नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना। जो काला धन है विदेश में लाएंगे, नहीं आया। तो सिर्फ एक नैरेटिव बनाते हैं, एक झूठ बोलते हैं, उस पर वोट लेते हैं। अग्निवीर योजना पे क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर योजना इंडिया, आप बताओ, अग्निवीर योजना, एक नौजवान अपने कितनी मेहनत करता है और कितनी मेहनत करके वो compete करता है, और उसके लिए इतना हाइट चाहिए, इतना सीना चाहिए, इतने मिनट में इतना दौड़ना चाहिए, और उसके बाद उससे कहा जाता है कि तुम 4 साल के लिए तुम्हारी अग्निवीर में बहाली की जाती है। हम लोगों ने ऐलान किया है कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम पुराने तरीके से, जो सही तरीका था, उसी तरीके से नौजवानों की भर्ती होगी। सर, एक आखिरी सवाल। आप तो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है वो तो सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। नौजवान अभी भी आधी आबादी नौजवान की भी है जो सबसे आगे रहते हैं देश को की तरक्की के लिए, देश को बनाने में, लेकिन उसे पथभ्रष्ट किया जाता है, दिमाग को खराब करने का काम किया जाता है। आप इस मौके पर, लोकसभा का चुनाव है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों को? देखो, ऐसा है कि मधुबनी मिथिलांचल का हिस्सा है
मैं मंत्री था तब भी यहाँ का ध्यान रखा। आप चले जाओ यहाँ के हर प्रखंड के अंदर मेरा दिया हुआ, मेरे कलम से दिया हुआ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग नहीं थी, मैंने अपने हाथों से यहाँ फाउंडेशन किया उसको और आज उसकी बिल्डिंग तैयार है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। मैंने एक केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ दिया, लेकिन 15 साल में कमल वालों ने वो नहीं बनवा पाए, उसको जमीन नहीं दिलवा पाए। तो देखो हमने तो काम किया है, हम तो यहाँ के ना एमपी थे, ना मंत्री थे, ना संतरी थे, लेकिन ये मिथिलांचल का विकास होना चाहिए, मिथिलांचल आगे बढ़ना चाहिए। कलम की राजनीति से देश आगे बढ़ेगा या कलम की राजनीति से